मानती हूं मैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये संत स्वभाव है। संत वो होते हैं जो सहन कर जाते हैं। संत वो होते हैं जो शांत होते हैं। तन से शांत नहीं, मन से शांत। तन से शांत तो वो होते हैं जो लकवा मार जाता है तो शांत हो गए, या बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। तन से तो शांत तब हुआ जाता है। मन से शांत होने के लिए सहन शक्ति लानी पड़ती है। सहन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की, सहन शक्ति। किसी ने अगर गाली निकाली आप में, और वो गाली पचा लेने के लिए ताकत चाहिए, वरना पचती नहीं है। कोई अगर श्राप दे देवे तो उसे ग्रहण करने में शक्ति चाहिए। अगर कोई डांटे तो उसको सुनने के लिए जगह चाहिए। कबीर जी ने कहा है, आवतकारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी ने कहा कि अगर आपको कोई गाली निकाल जावे तो आप वापस गाली मत निकालो, क्योंकि आप उसने एक निकाली, आप भी एक निकालोगे तो फिर वो तीसरी निकालेगा, फिर चौथी, फिर पांचवी। उलटत हो ही अनेक, फिर तो ढेर लग जाएगा गाली का। कह कबीर नहीं उलटिए। किसी ने गाली निकाल ली तो सुन लो, कोई बात नहीं, छोटे नहीं हुए आप। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर आपकी गलती है तो सुन लेना चाहिए। अगर आपकी गलती हो गई और आपको कोई डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए। आजकल क्या होता है कि अगर आप किसी को एक गलती बताओ तो अगला आपको दो गलतियां बता देता है कि तुम भी यूं कर रहे हो। महापुरुष कहते हैं कि दो जगह व्यक्ति अगर रुक जावे तो संसार के न्यायालयों के आधे झगड़े ही समाप्त हो जावे। अगर स्वयं की गलती हो तो अपन थोड़े रुक जाएं। अगर अपन से गलती हो गई तो अपन थोड़ा रुक जाएं, अपन थोड़ा झुक जाएं। और अगर दूसरे से गलती हो गई तो अपन थोड़ा रुक जाएं, उसको ज्यादा नहीं डांटें, प्रेम से समझाएं। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। बहुत अच्छा किया। परम अनुग्रह में माना। परम, परम यानी अति, अनुग्रह यानी कृपा। बड़ी कृपा मानती हूं मैं। देख्यों भरी लोचन, भव भय मोचन। यही लाभ शंकर जाना। कहा कि जो ये चरणों की रज वाला प्रसाद आपने जो दिया है, मेरे नजरों में शायद किसी को ये ऐसे आपने चरणों की रज भगवान किसी को नहीं दी होगी। इतनी कृपा आपने किसी पे नहीं करी होगी। कितनी कृपा कि और सब तो भक्त जाते हैं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपना सिर भगवान के चरणों में रखते हैं। और अहिल्या जी पे कितनी कृपा हुई। अहिल्या जी ने भगवान को प्रणाम किया क्या? अहिल्या जी पत्थर की बनी हुई थी, वो न तो झुकी, न दोग दी, न प्रणाम किया। किया क्या? नहीं किया। अहिल्या अयोध्या दर्शन करने के लिए गई या भगवान अहिल्या के पास आए? भेद समझना बड़ा गंभीर विषय है। उदाहरण समझो, एक तो अपन अयोध्या जाएं भगवान के दर्शन करने राम जी के मंदिर में, फिर भी राम जी मंदिर में से उठ के थोड़ा बाहर नहीं आते हैं एक कदम भी। अपन प्रणाम भी करें तो भगवान उठाने नहीं आते हैं। और यहाँ अहिल्या जी के प्रसंग में क्या हुआ? न तो अहिल्या जी दर्शन करने के लिए अयोध्या गई, उल्टा दर्शन देने वाले यहाँ आए। अहिल्या जी ने प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि पत्थर किए होते। प्रणाम कैसे किया जाता है? अपना सिर परमात्मा के चरणों में झुकाया जाता है।
तो यहाँ क्या कर रहे हैं, परमात्मा अपने चरण भक्त के सिर पर रख रहे हैं। उल्टा हो रहा ना, भगवान गए, उन्होंने दोग नहीं दी, भगवान ने प्रणाम करवाया, अपने चरणों की रज उनके सिर पे डाली। तो इतनी बड़ी कृपा और किसी भक्त पे नहीं करी, ऐसी अद्भुत कृपा करी। इसलिए अतिशय बड़भागी, मैं अतिशय बड़भागी हूं। इस प्रकार का सौभाग्य मेरा ही है केवल। ये भाव की बात है, भगवान भाव में विराजते हैं। अगर भाव स्थिर नहीं है, श्रद्धाएं अपनी अटल नहीं है, भाव दृढ़ नहीं है, तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। वो कहते हैं कि भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव के साथ भगवान का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि बिना भाव के तो संसार में भी कुछ नहीं मिलता। एक सज्जन थे, एक भगत जी थे, वो कुछ थोड़ा भोले थे और उनकी घरवाली थोड़ी होशियार थी, तेज थी। घरवाले ने कहा कि जाओ जी बूंदी सु एक छतरी छाता छतरी ले आओ, लेकिन थे भोला बहुत छो, भोले बहुत हो, जो दुकान वालों मांगे जतरा दाम मत दे देना, जितना दुकान वाला मांगे उससे आधा ही देना। दुकान वाला जितना मांगता उतना ही दिया हुआ, वो जितना खेवे जिससे आधा देना। धनी ने बात सुनी, बूंदी चला गया ऑटो में बैठ के। वहां जाके दुकान में गया, दुकान वाले से कहा कि भाई साहब छतरी बताओ। छतरी पसंद कर ली, भाई ये छतरी दे। दुकानदार ने कहा कि 150 रुपया लगेगा, 150 रुपए लूंगा। वो तो मंत्र फट के गया था, कहा कि इतना नहीं दूंगा। कितना देगा? जो 75 रुपये दूंगा। आधा कर लिया। दुकानदार ने सिर खुजाया, कहा का आदमी जानकार दिखता, सीधा ही बहुत कम करा लिया इसने। दुकानदार ने कहा चलो ठीक है, 150 नहीं तो आप घर का आदमी हो, ये बात 120 में ले जाओ। 120 का कहा, ये फट के गया था, आधा कर लिया। कहा कि 60 रुपया दूंगा। 120 का आधा कर लिया, 60 ही दूंगा। दुकानदार ने कहा कर सुबह सुबह भूनने के टाइम पे आयो तू, इतनी माता पच्ची मत कर और चल 100 रुपया में ले जा तू। 60 में तो नहीं दूं पर 100 में ले जा, सुबह सुबह का भूनने का टाइम है। उसने कहा 50। उसने कहा 50 ही दूंगा। दुकानदार ने सोचा कि आज किसका मुंह देखा सुबह सुबह अपन ने। दुकानदार ने कहा कि जी साहब आप तो यूं करो कि न तो था कि न माँ की, आई रेट में ले जाओ। आप तो 80 रुपया दो और फ्री करो फाइल। उसने कहा 40। दुकानदार को गुस्सा आ गया, आवेश आ गया। दुकानदार ने कहा कि 80 मुंह भी कम कराओ, 40 कह रही हो ना, फ्री में ही ले जा। उसने कहा कि 2 लूं, फ्री में दो तो 2 लूं। अब दुकानदार ने क्या दिया होगा, डांट फटकार के भगाया उसको। अर्थात एक भाव में नहीं रहने से एक छतरी भी नहीं मिल सकी। तो एक भाव में हम सभी दृढ़ नहीं रहेंगे
तो परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिलेगी? उन परमात्मा की छत्र छाया के लिए अपने को एक भाव में दृढ़ रहना जरूरी है। मां अहिल्या दृढ़ थी, एक जगह स्थायी। भगवान को आने के लिए समय लगता है, धीरता। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान आते तो हैं लेकिन देर से आते हैं, अंधेर नहीं करते हैं। देर जरूर लगती है, अब उतनी सी देर तो रुकना पड़ता है। भगवान के प्रेम में भगवान को भाव से जपना पड़ता है, और भाव इतना बढ़ सके उसके लिए भगवान का नाम लेते रहना पड़ता है। माँ अहिल्या जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने कई आशीर्वाद दिए। माँ अहिल्या जी पति के लोक में, जहां गौतम ऋषि थे, उस लोक में गई। भगवान आगे चले, आगे माँ गंगा में, गंगा जी के किनारे गुरुदेव के साथ पहुंचे। गुरु विश्वामित्र जी ने गंगा जी के आने की कथा सुनाई। कथा सुनने के पश्चात भगवान ने गंगा स्नान किया। जो विप्र महाजन थे उनको बहुत प्रकार से दान दिया। फिर भगवान गंगा जी से आगे गुरु जी के साथ